थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है। और आज लाइव होकर प्रभु ने हमको आपके बीच में आने का अवसर दिया। काफ़ी समय के बाद आज मैं लाइव आया हूँ यीशु मसीह की कृपा से। और प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आप कैसे हैं? और विश्वास करता हूँ अपने खुदावंद कि आप अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। और आज लाइव होकर आपके बीच में प्रभु का वचन शेयर करने के लिए मेरा मन करा आज कि आज क्यों ना हम परमेश्वर के कलाम को फेसबुक पे लाइव होके लोगों तक पहुंचाए। बेसिकली आज लोग तो ज़्यादा सोशल मीडिया पे हैं ही, और हमें सोशल मीडिया के द्वारा भी एक फ़ायदा होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? प्रभु के वचनों को सुनकर। आमीन। आओ हम प्रार्थना करेंगे और आज के कलाम, आज के परमेश्वर के वचन के लिए हम आगे जाएंगे। प्रभु के काम को सीखेंगे आज कि प्रभु कलाम हमसे क्या कहता है। आंखें बंद करे प्रार्थना करेंगे। सर्वव्यापी अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपके पास आते हैं आपके बहुमूल्य नाम पुत्र यीशु मसीह के नाम से कि आपका प्रिय पुत्र है और आपने अपने पुत्र की सुनकर हमें आशीष करना है। प्रभु, तूने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता से तुम्हें मिलेगा। पिताजी, हम आते हैं और प्रभु प्रार्थना करके तेरे सामने अपने स्वरों को झुकाते हुए प्रभु प्रार्थना करते कि तू अच्छा और सच्चा परमेश्वर है। पिता, आज हमें प्रभु लाइव होने का अवसर दिया है। अब तक संभाला है प्रभु, आगे भी संभाल के रखना। जो तेरे बेटे बेटियां, पुत्र पुत्रियां आज के लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े, तो पिता वो तेरी आशीषों को पा सके, तेरी कृपा को देख सके। अब पिता, हम तेरे चरणों में आके झुकते प्रणाम करते। राजा, आशीष कर, माफ कर और अपनी कृपा वाले हाथ से हमें प्रभु आशीष कर। पिताजी, वचन सुनाने से पहले हमसे बात करें और किसी को समझाने से पहले प्रभु हमें आप समझने की जरूरत है। कृपालु पिता, तेरे नाम को महिमा मिले यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको यदि लाइव स्टार्ट हो चुका है तो मैं परमेश्वर के कलाम की ओर जाऊंगा। और फिर से जितने भी हमारे सज्जन हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने हमारे प्रिय लोग जुड़ेंगे, सबको फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आओ हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, परमेश्वर आज किन लोगों को ढूंढ रहा है। आज का टॉपिक हमारा, परमेश्वर इस पृथ्वी पर किन लोगों को ढूंढ रहा है और क्यों ढूंढ रहा है। मैं अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं, प्रेज द लॉर्ड। कि मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है? नेटवर्क कोई इशू नहीं है तो मुझे नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। आज परमेश्वर किन लोगों को ढूंढ रहा है और क्यों ढूंढ रहा है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमने सीखना है चंद शब्दों में, फ्यू टाइम में। और उससे पहले आप इस लाइव को शेयर करें अपने मित्र, अपने सज्जन, अपने संबंधी के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और उस कलाम को सीख सके जो परमेश्वर का भेजा हुआ है। कलाम तो आप बहुत सुन चुके हो, लेकिन उसके प्रकाश को समझना जरूरी है, उसके रेवलेशन को समझना बहुत जरूरी है। उसके रेवलेशन को लेकर आना, उसका प्रकाश को समझना बहुत जरूरी है। मैं जैसे प्रभु के कलाम को खोलूं, उससे पहले हमारे हृदय खुल जाए ताकि हम उस पवित्र परमेश्वर के पवित्र कलाम को हम अपने हृदय में रख छोड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर महान है
अच्छा है और सच्चा परमेश्वर है, जिसने मुझे अब तक संभाला, आपको संभाला, जो हमारी रक्षा करते आया है और करता रहेगा। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। अभी हम जाएंगे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका हम 27वां पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 27वां वचन पढ़ेंगे। बड़े प्यार से, बड़े नम्रता पूर्व इस वचन को पढ़ें। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र हो तो पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा पहले। यह लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि जवानों को लज्जित करे, ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। यहाँ हम 2 टॉपिक पर 2 शब्द हैं यहाँ पे। यहाँ पहले लिखा है 27वें वचन में लिखा है, पहले लिखा मूर्ख, दूसरा लिखा ज्ञानवान, तीसरा लिखा है निर्बल और चौथा लिखा है बलवान। हालेलुया। इसमें 4 शब्द हम ऐड करते हैं और ऐड प्रभु ने किए हुए हैं। इस पर हम प्रकाश डालेंगे और प्रकाश से सीखने की कोशिश करेंगे। एक वचन में आप हमको 4 चीजें, 4 क्वेश्चन मिलते हैं और उसी चीज को हम सीखेंगे। इस कुरिन्थियों की किताब में पहले ही अध्याय में हमें एक वचन में हमें 4 क्वेश्चन मिलते। पहला लिखा है मूर्ख, दूसरा लिखा है ज्ञानवान, तीसरा लिखा है निर्बल और चौथा लिखा है बलवान। अब पहला लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हम इतने समझदार होते तो आज मैं और आप शायद ब्रिगेडियर होते। इतने बुद्धिमान होते, हम भी टाटा अंबानी की तरह बड़े बिजनेसमैन होते। इतने बलवंत होते या इतने ज्ञान वाले होते, आज मैं और आप भी पीएम की कुर्सी पे होते। इतने बलवान होते थे। लेकिन प्रभु ने बलवानों को नहीं चुना, बल्कि मूर्खों को चुना। हालेलुया। प्रभु ने इतने बड़े लोगों को नहीं चुना, प्रभु ने मूर्खों को चुना। मैं और आप इस संसार में देखो ना, टाटा अंबानी ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन है हमारे इंडिया के अंदर, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। हम इतने ज्ञानी नहीं थे। हम क्या थे? मूर्ख थे। पढ़ लिख नहीं सके, कुछ धंधा नहीं कर सके और बहुत ज्ञानवंत नहीं थे। हम मूर्ख थे। आज परमेश्वर ने, बाइबल में ये नहीं लिखा कि वहां पे प्रभु ने ज्ञानवंतों को चुना। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने मूर्खों को चुना। मनुष्य जाति चाहे जितना भी ज्ञानवंत होने की कोशिश करे, लेकिन है मूर्ख। और मूर्ख जाति में से परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया। और देखो, हम हर समय गलती करते हैं, चाहे हम नौजवान हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम बच्चे हैं। कभी कभी बच्चे बुजुर्ग क्या कर देते हैं? गलतियां कर देते हैं, तो बड़े या सियाने या इज्जत रखने वाले हमें माफ कर देते हैं। कोई बात, मूर्खता में हो गया है ना। सो परमेश्वर ने इस जगत में, कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। हम मूर्खों की लाइन में आते हैं, जितने भी पादरी इस दुनिया पे हैं। याद रखें, यदि कोई पादरी अपने आप को ज्ञानवंत कहता है तो सबसे बड़ा घमंडी, और मैं उसको आगे शब्द नहीं दूंगा, लेकिन
हम ज्ञानी नहीं हैं और प्रभु ने मूर्खों को चुना। मूर्खों को चुना इसलिए चुना ताकि ज्ञान वालों को हम लज्जित कर सके। हालेलुया। हम ज्ञान वालों को लज्जित कर सकें। उन लोगों को ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है जो परमेश्वर की मानते नहीं, अपने आप को चलाते, अपने आप को समझते श्रेष्ठ। हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है जी, हमारा परमेश्वर हमको ये बताता है जी, हमारा परमेश्वर बिग मिरेकल कर रहा है, हीलिंग कर रहा है। अब कितना कुछ आज लोग बोल रहे। प्रभु ने कहा तुम क्या हो, मूर्ख हो। क्या हो, मूर्ख हो। और प्रभु ने ज्ञान रखने वालों के लिए हमको चुना है। हालेलुया। यह याद रखें कि प्रभु ने हमको ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को सिखाने के लिए भेजा है। हालेलुया। अब वो ज्ञान कौन रखते हैं? ज्ञान वो लोग रखते। अब आदम और हवा ने पाप किया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया? कि हम नंगे हैं। सबसे पहले इंसान के अंदर ज्ञान कौन सा आया? बिब्लिकली देखा जाए तो सबसे पहले जो बयान जो बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले भले और बुरे का ज्ञान का जो फल था, खा के आदम और हवा की आंखें खुली, उनको ज्ञान हो गया, वे ज्ञानवंत हो गए। वे क्या हुआ? और ज्ञानवंत हो गए, आंखें खुल गई। जब आंखें खुल गई, पता लग गया हम लोग नंगे हैं। अजीजों, जितने भी मुझे देख रहे हैं सारे इस वीडियो को शेयर करें कि टॉपिक आज आपके लिए सच में उत्तम टॉपिक है। अपने अपने फेसबुक पे इसे शेयर करें अपने लोगों के साथ। आपका आज का टॉपिक आपको कुछ सिखाएगा आज। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि इस टॉपिक के द्वारा आप पक्का कुछ सीखने वाले हो आज। यदि आप ज्ञानवंत हो तभी सीखने वाले हो, मूर्ख हो तो तभी सीखने वाले हो। यदि आप जैसे किसी भी प्रकार के हैं तो आप आज सीखने वाले। हालेलुया। सो भले और बुरे का ज्ञान का क्या खा के फल खाकर हवा और आदम की आंखें खुल गई। आंखें खुल गई, और जब आंखें खुल गई तो वे ज्ञानी बन गए। हालेलुया। ज्ञानी बन गए। आज बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा ज्ञान पाकर आंखें खुल जाती हैं, 2 दिन बाइबल पढ़ के आंखें खुल जाती हैं, लेकिन ये वो वाले ज्ञान की बात नहीं है। ये ज्ञान कौन सा प्राप्त किया है? ये आदम और हवा ने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम नंगे हैं, हमें अपने आप को ढकना चाहिए। हालेलुया। पहले वो मूर्खपन में जिंदगी जी रहे थे, उनके पास कुछ कपड़ा नहीं था, कुछ लता नहीं था, पैसा नहीं था, धन नहीं था, पेट था, भूख नहीं थी, आंखें थी, चश्मा नहीं था, कान था लेकिन कान में कोका नहीं था, बाली नहीं थी, होंठ तो थे, लिपस्टिक नहीं थी, आंखें तो थी, कजला नहीं था, नाक तो था लेकिन नाक की मुंदरी नहीं थी, गला तो था लेकिन चैन नहीं थी, हाथ तो था लेकिन मुंदरी नहीं थी, है ना। इतना कुछ पहले उनको मालूम नहीं था। जिस दिन ज्ञान का फल खाकर उनकी आंखें खुल गई, अरे बाबा मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब वो ज्ञानवंत हो गए। आज के लोग क्या करते हैं? मूर्ख बनना पसंद नहीं करते, ज्ञानवंत बनना पसंद करते हैं। हालांकि उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी लाइन है वो एक मूर्खों की लाइन है। जिसने बाइबल पढ़ ली वो मूर्ख है क्या? हाँ भैया, मूर्ख है। यदि मूर्ख बनेगा तो ज्ञान वालों को लज्जित करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। सभी बोलो आमीन। यदि वो मूर्ख नहीं बनता तो वो ज्ञानवंत किसे बन सकता है ना। सो आज ज्ञानवंत समझते हैं, मूर्ख नहीं समझते। हालेलुया। आज आप किसी को मूर्ख कह दो तो पंगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। सो परमेश्वर ने मूर्खों को चुना। यहाँ पे PhD किए हुए व्यक्ति को नहीं चुना, यहाँ पे MTH किए हुए को नहीं चुना, BTH किए हुए को नहीं चुना, मास्टर थॉलॉजी को नहीं चुना, या 10वीं क्लास के नहीं चुना, 12वीं क्लास के नहीं चुना। यहाँ पे प्रभु ने मूर्खों को चुना है। मेरे अजीजों, यदि तेरा 2 करोड़ का चर्च है ना, तभी तू मूर्खों की लाइन में आएगा। यदि तू एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है ना, बहुत बड़ा विश्व है ना, तभी तू मूर्खों की लाइन में आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा गया, मैंने जगत के निर्बुद्धियों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया।
अब हम अपने आप को इतने बुद्धिमान समझते हैं कि जो पॉलिटिक्स की जगह है उस पॉलिटिक्स को समझते हैं, लेकिन जो रब की जगह है रब को समझते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स की जगह आज रब की जगह के बराबर हो चुकी है। आज लोग स्थान कहाँ दे रहे हैं? जिस जगह एक गरीब को या एक विश्वासी को स्थान देना है ना, वहां आज पॉलिटिक्स को स्थान दिया जा रहा है। पॉलिटिक्स के मैं खिलाफ नहीं हूँ, आई सपोर्ट पॉलिटिक्स। मैं सपोर्ट करता हूँ अपने भारत को, अपने भारत के संविधान को, अपने भारत के चलाने वालों को, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन परमेश्वर की जगह परमेश्वर की है और संसार की जगह संसार की है। इसलिए मूर्खो समझो, ए मूर्खो समझो, मूर्खो समझो, बड़ा ज्ञान हो गया तुम्हारे अंदर, ज्ञान को छोड़ो, ठीक है? मूर्ख बनो जो पहले थे, इसलिए परमेश्वर ने तुमको चुना है। ज्ञान हो बंदों को नहीं चुना था। मूर्खो, जब तुम मूर्ख थे ना तब परमेश्वर ने तुझे चुना। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम क्यों भूल गया है कि जिस दिन तू चुना गया था उस दिन तू मूर्ख था। आज तू ज्ञानवंत हो गया है, क्योंकि आज तूने ज्ञानवंतों को लज्जित करना था, लेकिन आज तू खुद लज्जित हो रहा है क्योंकि तू ज्ञानवंती बन गया। हालेलुया। आज तू ज्ञान बांटने वाला बन गया है, लेकिन मूर्ख नहीं बना, क्योंकि जिस दिन तू मूर्ख था परमेश्वर ने तुझे चुना। और तू आज मूर्खों को क्या छोड़ चुका है? तू ज्ञानवंतों को समझाने गया था, लेकिन तू क्या बना? खुद ज्ञान देने वाला बन गया है। तो लेकिन मूर्खो समझो। यदि बाइबल पढ़ने वाले हो तो इस शब्द को समझना, मैं किसको मूर्ख बोल रहा हूं। बाइबल पढ़ लो, मेरे पे तोहमत लगाने की जरूरत नहीं। मेरा नई प्रचार देखना तो कोई बात नहीं, और प्रचार देख लो। सोशल मीडिया पे 1000 लोग प्रचार कर रहे आप सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब ऑन करो तो हजारों वीडियो आपको आ जाएंगे, डैश डैश फलाना फलाना फलाना, ये भविष्यवाणी, ये दगड़ दगड़ दाड़ दाड़, बड़ कुछ हो रहा है। लेकिन याद रखो, मूर्खों मूर्खों की लाइन में खड़े हो जाओ। और जब मूर्ख थे प्रभु ने चुना, अब तुम मूर्ख नहीं रहा, अब तुम ज्ञानवंत बन गया भैया। तुम्हारे पास पैसा है, धन है, दौलत है। आज तू कहता है मैं मूर्ख नहीं है, वो लोग मूर्ख हैं। आज तू अपने आप को मूर्ख समझता ही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे, जब मैं मूर्ख था तभी मेरे को प्रभु ने चुना, तभी मुझे प्रभु ने यहां खड़ा किया और आज तक संभाला और मरते दम तक संभालेगा। बोलो आमीन, सभी बोलो आमीन। यदि आप ज्यादा ज्ञानवंत हो गए हो तो मूर्खों के पास जाओ, वो तुम्हें समझाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा गया। क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे क्या? आओ पढ़ेंगे। यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को क्या लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। वे आज लोग कहते हैं मेरे पास पॉलिटिक्स की पावर है, मेरे चर्च में ये भी पॉलिटिक्स का बड़ा एमएलए आता है, एमपी आता है। अपनी चर्च में एमएलए एमपी को बुलाने से पहले अपने परमेश्वर को बुलाओ। एमएलए एमपी का सत्कार करो, क्योंकि हमारे भारत में वो भी एक खंबा है हमारे भारत को चलाने के लिए। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं फिर से कहता हूं, मैं उनकी सपोर्ट में हूं। लेकिन मैं उनकी सपोर्ट में इसलिए हूं क्योंकि वो अच्छा हमारा संसार में रहते हुए अच्छा हमारा देखभाल भी कर सके। लेकिन परमेश्वर की जगह तुम उसको स्थान देते हो, फिर तो रब की जगह रब की है, इंसान की जगह इंसान की है। मूर्खों सुधरो, मूर्खों सुधरो, तुम्हारे अंदर ज्यादा ज्ञान हो चुका है। तो याद रखना, तो ज्ञान रखने वाले लज्जित होंगे, ये बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यदि तुम्हारे अंदर ज्यादा ज्ञान आ गया ना, तो ये ना सोच कि मेरे अंदर बड़ा ज्ञान आ गया है। याद रख, वही लज्जित होगा जो ज्ञान रखता है। लेकिन मूर्ख आला पोला, मैं प्रभु कुछ नहीं जानता, प्रभु मैं सबकी सत्कार करता हूं, प्रभु यीशु जी आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु मैं मूर्ख हूं, प्रभु मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, प्रभु अनपढ़ हूं, इतना ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर ने इसलिए तुझे और मुझे चुना था। याद कर, जिस दिन तू पहला दिन प्रार्थना कर रहा था और तूने बाइबल हाथ में पकड़ी थी, उस दिन तू रोता था, गिड़गिड़ाता था परमेश्वर के सामने कि प्रभु मुझे 10 बंदे दे दे, मैं चर्च स्टार्ट करना चाहता हूं।
उस दिन तू रोता था, हे प्रभु चर्च के लिए मुझे प्रभु एक टप चाहिए खाना बनाने के लिए। उस दिन तू रोता था, प्रभु 4 दरियां चाहिए मुझे बैठने के लिए, प्रभु एक ढोलकी चाहिए मुझे। उस दिन तू रोता था, गिड़गिड़ाता था परमेश्वर के सामने। और जिस दिन तू ज्ञानवंत हो गया, तेरे पास सिस्टम पूरा बदल गया। तुम्हारे पास एक ढोलकी की बजाय 21 ढोलकियां हो गई, एक दरी की बजाय 2100 दरी हो गई, 5 बंदे की जगह 5 लाख बंदे हो गए, एक बाल्टी की बजाय तेरे पास 5,000 बाल्टियां हो गई। प्रभु ने तेरी क्वांटिटी बढ़ाई, लेकिन मूर्ख व्यक्ति ज्ञानवंत बन गया। तूने प्रभु से 1 बाल्टी मांगी थी, प्रभु ने तेरे को 21 बाल्टियां दे दी, और तूने 21 की बजाय 21,000 कर दी। बढ़ता गया ना? नहीं, प्रभु ने फिर भी तेरी रक्षा की, फिर भी तुझे संभाला, गिरने नहीं दिया। आज भी तुझे संभाल रहा है परमेश्वर, आज भी तुझे बचा रहा है परमेश्वर। याद रख, ज्ञानवंत मत हो जा कि इतना ज्ञान हो जाए बाइबल को छोड़ दे, तू अपना ज्ञान का प्रचार कर ले। नेवर। प्रचार कर तो प्रभु के प्रचार का। याद करो जिस दिन तुमने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया और उस दिन तुमने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे माफ कर। उस दिन तू दुआ करता था, और जब दुआ करता था और संडे चर्च में जब 10 बंदे आते थे ना, दिल खुश होता था। तू एक एक से मिलता था, एक एक से बात करता था, एक एक के घर में जाता था, चाय का कप पीता था, रोटी खाता था, और वो तुझे इतना मान सम्मान देते थे। आज तेरी झलक के लिए लोग तरसते हैं। मूर्ख, तेरे अंदर इतना ज्ञान कहाँ से आया? परमेश्वर ने कहा, हे आदम तुझे किसने कह दिया तू नंगा है? हे मूर्ख, तुझे किसने कह दिया तू नंगा है? मूर्ख कहने लगा, उसने पहली गलती, ज्ञान आ गया। क्या आ गया? ज्ञान आ गया। उसने कहा, परमेश्वर मैंने तो खुद नहीं खाया, तूने जो मेरे लिए स्त्री बनाई है उसने खिलाया। याद रखो, पहला पाप आदम की पाटिका में क्या था? फल खाना। दूसरा पाप था दोष लगाना। और जब तीसरे पाप की बारी आई तो वो नीचे गिर चुके थे। याद रखे, परमेश्वर भी 2 मौके देता है, तीसरा मौका नहीं देता। इसलिए यदि आज परमेश्वर ने तुझे संभाला है, हे मूर्खों सुधरो, परमेश्वर के पास आओ और अपने परमेश्वर को समझो। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना। परमेश्वर ने मूर्ख को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। आज तुम बलवान हो सकता है क्योंकि तेरे पास पैसा है, तेरे आगे पीछे गाड़ियां, पुलिस, बाउंसर, डैश डैश, बाप रे। क्योंकि आज तू क्या है? बलवान है। लेकिन शब्द तेरा क्या है? मूर्ख है। शब्द तेरा क्या है? मूर्ख है भाई तू। बाइबल में मूर्खों की गिनती में मैं आता हूं, क्योंकि मूर्खों को प्रभु ने चुना, बलवानों को नहीं चुना। आज लोग सुनेंगे नहीं, कड़वा है, नहीं सुनते लोग। आज वो सुनना पसंद करते हैं, मैं भी मरूं तू भी मर। तो याद रखना, स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है। इसलिए अपने परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। और जिनके पास बड़ा ज्ञान हो गया, बड़ा कुछ सीख लिया, ए मूर्खो, ज्ञान प्राप्त किया है ना, सुनो आगे परमेश्वर क्या कहते हैं। हम जाएंगे इसी की किताब कुरिन्थियों 11 अध्याय, कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 2 वचन में जाएंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 में वचन में लिखा है, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपने बोझ को खा लेते, हालेलुया, अपने बोझ को खा लेते। इस प्रकार कई तो भूखे रहते हैं। कहता है बहुत सारे लोग कुछ खा लेते हैं, बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, और कई मतवाले हो गए। हालेलुया। के क्या हो गए? मतवाले हो गए। बोले तो ज्यादा मत हो गई तो या तो पागली हो गए।
अब मेरे को ये नहीं मालूम जो इस संसार में टॉपिक चल रहा है कि ये मतवाले हो गए हैं या ज्ञानी हो गए हैं या बलवान हो गए हैं या निर्मल हो गए हैं, निर्बल हो चुके हैं। इसमें समझ नहीं आ रहा। टॉपिक 5 और 5 6 माह इसमें एक और ऐड करते हैं, क्या? मत वाले। पढ़ लेना बाइबल में। अब इनके अंदर जरा मत आ गई है, जा तो ये पागल हो गए। सुनिए प्रभु क्या कहते, कहता बहुत सारे खा चुके और बहुत सारे भूखे रह गए हैं और बहुत सारे मतवाले हो चुके हैं। ए मतवाले लोगों, मूर्खो, समझो, परमेश्वर कहते हैं मैंने इसलिए चुना ताकि तू लज्जित करे किनको? जो ज्ञान रखने वाले हैं। ज्ञान उन लोगों के पास है जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, नशा करते हैं और उनको कहे नशा छोड़ दो, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी तो इंसानों के लिए ही तो बना है। उनके पास भी तो ज्ञान है। किसी बेविचारी को बेविचार करने के लिए रोक दो तो वो भी कहते हैं अरे ये भी तो इंसान के लिए तो बना है। ये संसार क्या है, मतवाला हो चुका है। इन्होंने ज्यादा खा लिया है। ए मूर्खो, ज्यादा नहीं खाना चाहिए था, तुमने ज्यादा खा लिया, इसलिए अब तुम्हारे नाक और मुंह से बाहर आ रहा है। पहले तुमको खाने को चाहिए, फिर तुमको पीने को चाहिए, और जब तुम्हें खाने को पीने को मिल गया फिर तुम्हें खाने को चाहिए। जब तुम्हें खाने को मिला लेकिन खाने में भी तुम्हें उत्तम डिश चाहिए। जब उत्तम डिश मिलती है तो फिर तुम्हारे नक मुंह से बाहर आता है, क्योंकि तुम ज्यादा खा लेते हो। ए मूर्खो, इतना भी ना खाओ ताकि तुम्हारे मुंह से बाहर आए। ए मूर्खो, सुधरो और परमेश्वर को जानो। ए मूर्खो, अपने खुदा को पहचानो। और ए मूर्खो, इतने बड़े बड़े चमत्कार करो जो तुमने फेसबुक पे नहीं डाले हों, यूट्यूब के ऊपर ना डाले हों, सोशल मीडिया के ऊपर ना डाले हों, जो पेज के ऊपर ना लिखे हों, ऐसे मूर्खों चमत्कार करोगे। जवानों क्या करोगे तुम? ज्ञान रखने वालों के ज्ञान को बुद्धि भ्रष्ट कर दोगे। लोग बड़े बड़े साइंस को मानते हैं, लेकिन हम लोग साइंस को कम, परमेश्वर को ज्यादा मानते हैं। हालेलुया। लोग साइंस मिरेकल को नहीं मानती, लेकिन हम मिरेकल को मानते, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मिरेकल होता है। मूर्खों, सुधरो और अपने परमेश्वर को जानो। ऐ मूर्खों, परमेश्वर को जानो जो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा करना चाहता है। लेकिन मूर्ख सुधरने को तैयार ही नहीं है। मूर्ख कहता मैं ज्ञानवंत हो गया हूं। मूर्ख को जाना था ज्ञान वालों को समझाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? ज्ञान वाला तो सुधरा नहीं, लेकिन उनका ज्ञान तुम पर आ गया। वचन उल्टा हो रहा है। ए मूर्खों, सुधरो, वचन को सीधा चलने दो। बाइबल कहती है मैं तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे स्वर्गदूतों को भेजूंगा, तुम्हारा रास्ता सीधा करेंगे। लेकिन तुमको उनके रास्ते में चलते हुए उनके जैसा नहीं, तुम्हें परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलना है और परमेश्वर को समझकर चलना है। और क्या हो गए? परमेश्वर की इस व्यवस्था की पुस्तक को अपने हृदय से, अपने चित्त से दूर नहीं करना, तभी जाके तुम्हारा निवारण होगा। हालेलुया। तभी जाके तुम्हारा निवारण होगा। ए मूर्खों, सुधर जाओ और परमेश्वर को जानो। क्योंकि यदि तुम अपने आप को मूर्ख नहीं मानते तो फिर बाइबल पढ़ना बंद कर दो, सेवा करना छोड़ दो, जो भी चर्चे हैं उनको तोड़ डालो, क्योंकि तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है वचन से। तुम्हें तो बिल्डिंग से मतलब है, तुम्हें तो पैसे से मतलब है, तुम्हें तो बाबा, अब तुमको क्या चाहिए? आज तुमको तो बाबा की जरूरत है, अब तुमको बड़ी चीजों की जरूरत है, लेकिन मुझे केवल यीशु की जरूरत है। बाइबल कहती है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। कहता प्यार मैं तुमसे करता हूं। मेरी सांसों में तेरी क्या है? सांसों में मेरा परमेश्वर है। आज लोग, यदि तुम सच बताने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें अपने बारे में 4 बातें बता देंगे। आज लोग सुधरने को मालूम नहीं उनको, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख है ना। इसलिए सुनो, यदि तुम अपने आप को प्रॉफिट कहते हो तो तुम मूर्ख है। मैं प्रॉफिट कहता हूं, मैं मूर्ख हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे ज्ञान रखने वालों को सिखाने के लिए भेजा है। मैं सिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं मूर्ख हूं। यदि इवेंजलिस्ट हो तो मूर्ख हो, अपोस्टल हो तो मूर्ख हो, बिशप हो तो मूर्ख हो, कुछ भी हो तो मूर्ख हो। जिसने बाइबल पढ़ ली है वो मूर्ख है। लेकिन याद रखना, वो वाले मूर्ख नहीं जो दुनिया सोचती है। हम वो वाले मूर्ख हैं, ज्ञान वालों को क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। याद रखना, पंगा नहीं लेना, क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान है जो क्या करता है? बुद्धि रखने वालों को क्या कर देता है? बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। हमारे पास उस पर अथाह ज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। और सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान है, जिस सर्वव्यापी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। भाई मैं मूर्ख हूं, क्यों?
क्योंकि प्रभु ने मूर्ख को चुना था। अब मूर्ख मूर्ख ब्रह्मचार बन जाए फिर तो मुश्किल है ना बाबा। इस दुनिया में मूर्ख मूर्ख नहीं तो क्या है फिर ज्ञानी बन गया तो ज्ञानी नहीं। और आप उस लाइन में आते हैं और उसी लाइन में हमको परमेश्वर के नाम को बड़ा करना है। हालेलुया हालेलुया। ज्यादा ज्ञान रखोगे तो वाटिका से बाहर चले जाओगे, आत्मिकता से बाहर निकल जाओगे, स्पिरिचुअलिटी से बाहर निकल जाओगे। तुम्हारे घर में फिर वो आत्मिकता नहीं रहेगी, तुम प्रार्थना का विश्वास कम हो जाएगा, तुम्हारे घर में 4 गुटबाजी बन जाएगी, ग्रुप बन जाएंगे। मुझे उस पास्टर के पास जाना है, मुझे उस पास्टर के पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है। अरे जब तुम्हारे घर में जब ये ग्रुपबाजी खत्म हो जाएगी, तुम मूर्खों की तरह वचन सुनने जाओगे, वचन को प्राप्त करने जाओगे। अब ज्ञानी हो चुके हैं लोग, अब लोग बड़े ज्ञान हो गया लोगों के अंदर, लेकिन चर्च में 10 रुपए नहीं देने कभी भी। यदि आप चर्च में हर संडे जा रहे ना, तो आज घर से 100 रुपए लेके गए, लेकिन उसमें से 10 रुपए डालने हैं, 40 रुपए किराया लग गया, 20 रुपए का समोसे खा लिए, 20 रुपए के समोसे खा लिए, अब 10 रुपए हमने कुल्फी खा ली और पीछे बच गया 20 रुपए, उसमें से किराया देना है। ये 10 रुपए चर्च में दे दिए, 10 रुपए किराया देना है। सुनो, अब दुनिया क्या हो गई है, ज्ञानवंत हो गई है। लेकिन प्राचीन काल की कलीसिया वो कलीसिया थी जो अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ते थे। अब मैं आपको बताऊं तो कहाँ लिखा, एलिया के समय जो विधवा क्या थी, अब वो जहर खा के मरने वाली थी क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। एलिया ने कहा एक काम कर, जो खाने के लिए है मुझे दे, बाद में तू देख लेना, मरना कि नहीं मरना, कहले पहले मुझे दे खाने के लिए। उसने कुछ रख नहीं छोड़ा, वह अपने दास को खिलाया और दास के द्वारा उसके घर में कमी नहीं, आशीषी आ गई। हालेलुया। लेकिन बाद में हम देखते हैं, नया नियम देखते हैं, विधवा आंटी ने क्या किया, बुजुर्ग विधवा ने अपने सबने धन दिया, कुछ रख छोड़ के दिया, लेकिन विधवा ने 2 दमड़ियां बिना पूछे बिना कहे उसने सब कुछ डाल दिया। ऐ मेरे खुदा परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ है। उसने अपनी थैली खत्म कर दी और क्या कर दिया, परमेश्वर के लिए दे दिया, क्योंकि वो बुद्धिमान थी। क्या, अरे वो क्या थी, मूर्ख थी, मूर्ख थी वो, और उसे पता था मेरे परमेश्वर को मूर्ख लोग चाहिए। हालेलुया। अरे उसको मूर्ख लोग चाहिए। अब क्या होता है, अब देखते हैं हम आगे जाके, हनन्याह और सफीरा ने वह मूर्खता को छोड़कर ज्ञानवंत होने की कोशिश की। वे ज्ञानवंत हो गए। हमने 50,000 की जमीन बेची है, नहीं बेची थी 4 लाख की। दास को बताया 2 लाख की। दास ने कहा कितने की बेची है, दास जी हमने 1.5 लाख की बेची है। और अब बेची कितने थी, 4 लाख की। और वहां पे वह खा गए और उसने बोला जा अपनी पत्नी को बता, बुला के लेके आ, शायद तू झूठ बोल रहा, तेरी पत्नी सच बोलेगी। पत्नी ने भी आके वही झूठ बोला, अरे बाबा इतने की बेची है, हे प्रभु के दासों इतने की बेची है। मूर्ख नहीं थे, ज्ञानवंत हो गए थे, बुद्धिमान हो गए थे, आंखें खुल गई थी। फिर क्या हुआ, आंखें बंद हो गई, क्या हो गया, मर गए, दोनों मर गए, कब्र में दफना दिए गए। अब 4 लाख कौन खाएगा, बताओ, मुझे कमेंट करके बता दो आप लोग। अब उस 4 लाख का कौन खाएगा। यदि वो बता देते हमने 4 लाख की बेची है, तो क्या परमेश्वर उन्हें मारता, क्या वो मरते, क्या झूठ उन्हें मारता, क्या झूठ उन्हें खत्म करता, क्या उनका ज्ञान उनके मार सकता था। लेकिन नहीं, उनका ज्ञान उनको मार गया, उनका बुद्धिमान होना उनको मार गया। उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, उनको वो मस्तक में शैतान बैठा था, शैतान उनको मार गया। लेकिन मरते दम तक भी झूठ बोले और वे दफनाए गए, सच नहीं बोला। लेकिन मैं और आप दफनाए नहीं गए, जलाए नहीं गए, जिंदे हैं। सच बोलो, बुद्धिमान हो जाओ, है ना, बुद्धिमान हो जाओ। मूर्ख रहोगे तो बुद्धिमान बनोगे, ताकि तुम बुद्धिमानों को लज्जित कर सको, वह ज्ञान रखने वालों को या वह उनको बलवंत लोगों को क्या कर सकोगे, हरा सकोगे। ऐसा करके हमारा परमेश्वर। आज परमेश्वर मूर्खों से कह रहा है, क्या आप लोग मूर्खों की लाइन में हो, क्या आप मूर्ख हो। यदि मूर्ख हो तो याद रखना, परमेश्वर ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया है। हालेलुया। उस विधवा ने क्या किया, सारा धन दे दिया, लेकिन लोगों ने कहा इस बुढ़िया ने तो सिक्के डाले हैं। लोग
इधर चांदी सोने के कड़े डाल रहे हैं, इधर सोने की चैन डाल रहे हैं, और इधर सोने का घड़ी डाल रहे हैं। अरे लोग मिलते भी उनसे, अरे इसने सोने की घड़ी गिफ्ट कर दी, अपॉइंटमेंट दो इसको, अब तो इसके साथ पक्का मिलना है। इसने गले की चैन उतार के दान में डाल, अरे हरे पक्का मिलना है क्योंकि सोने की चैन आ गई है। इसने पादरी साहब को गाड़ी गिफ्ट दे दी, अब पास्टर जी उनके घर में खाना खाने चल पड़े। बाप रे, अरे रे रे, चर्च के लिए ठान लिया, मैं चर्च बना के दूंगा। अरे बाप रे, ये तो चर्च बना के देगा, जाओ अभी इनके घर की दरवाजे तोड़ दो। अब जब तक चर्च नहीं बनेगी तुम्हारे दरवाजे टूट जाएंगे। क्यों बोला? क्योंकि उसको जरूरत है चर्च की और तुम्हें है पास्टर की। तू चाहता है देकर पास्टर को पालूं, लेकिन वो कहता है दो मैं चर्च बना लूं। और जब उसकी चर्च बन गई तुम्हारा रास्ता बंद। अब वो हाई लेवल का पादरी हाई लेवल का पादरी है, अभी बाउंसर है, सिक्योरिटी है, पुलिस है, आर्मी है, बाउंसर है, बहुत कुछ है, गाड़ी बड़ी बड़ी है। अब तो उसके पांव की मिट्टी उठा के घर में फेंकता है। पहले क्या करता था, घर में रहता था, अब उसके पांव की मिट्टी, उसके चर्च का मिट्टी तुम्हारे घर में बिखरा हुआ है। क्यों? मूर्खो समझो, मूर्खो सुधरो और यीशु को कबूल करो। मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहा, लेकिन बाइबल में जो शब्द कहा गया है मैं उस शब्द का प्रचार कर रहा हूं। ये किसी धर्म या मजहब या किसी के कौम के पक्ष में नहीं है, वचन नहीं है, ये उनके साथ विरोध में नहीं है, सॉरी, उनके पक्ष में है। क्योंकि जो बाइबल को पढ़ते हैं मैं उनको बता रहा हूं, जो बाइबल को नहीं मानते मैं उनके लिए नहीं कह रहा। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं या बिलीवर्स हैं, जो इन क्राइस्ट क्रिश्चियन है, जितने भी लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए है, ये नॉन विश्वासी लोगों के लिए नहीं है। जो अपने देवी देवताओं को मानते हैं ये उनके लिए वचन नहीं है, अब मानिए, लेकिन मैं उनके लिए प्रचार नहीं कर रहा। मैं प्रचार कर रहा हूं सिर्फ मसीह कौम के लिए, अपने मसीह भाई बहनों के लिए कि मूर्खों सुधरो, परमेश्वर तुम्हें सुधारना चाहता है और तुम्हें ज्ञान रखने वाला बनाना